हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा रिवीजन देखेंगे। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फार्मूलाज का रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। दो चार्जेस Q1 एंड Q2 हमारे पास है, जिसके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। फॉर्मूला से आप देख सकते हैं F इज इक्वल्स टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यूज 9 टाइम्स 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर चार्ज स्क्वायर होता है ऐसा यूनिट में। अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो नेट फोर्स किसी एक चार्ज पर बाकी सभी चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उन्हें ऐड करने पर मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में दो इन्फॉर्मेशन देती है। पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, किसी पॉइंट P पर फील्ड की डायरेक्शन मिलती है उस पॉइंट से पास होने वाली फील्ड लाइन के उस पॉइंट पर टेंजेंट से। दूसरी बात, अगर किसी रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेरी क्लोज एज कंपेयर टू दूसरे रीजन 2 के, देन रीजन 1 में किसी पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा रीजन 2 के पॉइंट B से। कोई भी चार्ज इन फील्ड लाइंस के अलोंग ही मूव करेगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर, मतलब नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस करेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट चार्जेस की। जो हमारे पास यहाँ पे प्लस पॉइंट P है और माइनस है। पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज में ये लाइंस अंदर की तरफ आती हैं। दो पॉइंट चार्जेज एक साथ हैं अगर, तो ये लाइंस क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में ट्रांसमिनेट हो जाती हैं। और अगर दो पॉजिटिव चार्जेज हैं तो फ्री लाइंस ऐसे दिखती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों के बीच में किसी एक पॉइंट पर 0 होता है फॉर दिस केस ओनली। सिमिलरली दोनों नेगेटिव चार्जेस के वजह से फील्ड लाइंस ऐसे दिखती हैं। अगर किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उससे फील्ड लाइंस ज़्यादा ओरिजिनेट या टर्मिनेट होगी एज कंपेयर टू जिसका चार्ज कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B मूव करती है तो उसके द्वारा उस चार्ज पर किया गया वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम A टू पॉइंट B, जहाँ पे ds जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, F जो हमारा है फोर्स वेक्टर है, एंड थीटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब एक चार्ज को मूव करने में इस फोर्स ने जो वर्क किया है वो चार्ज की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है। इस मान लीजिए पॉइंट A और पॉइंट B है हमारे पास। इस चार्ज जो हमारा मूव कर रहा है पॉइंट A टू पॉइंट B, बट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि इसने क्या पाथ या ट्रेजेक्टरी फॉलो की है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट A पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पॉइंट B पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस ही वर्क डन होगा पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में।
लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो बात करते हैं तो वो होती है डेल्टा यू बी माइनस यू ए, जिसकी वैल्यू होती है नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। 2 पॉइंट चार्ज अगर हम केस कंसिडर करते हैं ए एंड बी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है U इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर, जहाँ आर हमारा डिस्टेंस है दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस। अगर मोर देन 2 चार्जेज हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सभी पेयर ऑफ चार्जेज की वजह से जो इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी है उन्हें ऐड करके मिलती है। अगर 3 चार्जेज का केस हम यहाँ कंसीडर किए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 बाई R1 से 2 प्लस Q1 से 3 डिवाइडेड बाई R1 से 3 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R2 से 3। अगर मान लीजिए चार्जेज हमारे पास है तो पोटेंशियल एनर्जी इस इक्वेशन से दी जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, या यूँ समझें, इस तरह से समझें कि किसी यूनिट चार्ज को अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कराते हैं तो जो वर्क डन हमें इलेक्ट्रिक फोर्स ने किया है उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाई द चार्ज Q। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम B टू A, तो उसके द्वारा किए गया वर्क जो होगा W A से V एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि इक्वल टू होता है Q नॉट B माइनस VB माइनस B, मतलब पोटेंशियल पॉइंट B माइनस पोटेंशियल A इज इक्वल्स टू माइनस W A से B इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर B इन्फिनिटी पर है तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स होगा कि चार्ज Q नॉट इंटू बाई पोटेंशियल एट पॉइंट A। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पे 0 होगा। अगर पॉइंट चार्ज Q की वजह से किसी R डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल की वैल्यू होती है K क्यूब डिवाइडेड बाई R होता है। अगर मोर देन 1 चार्जेज है तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल सभी चार्जेज की वैल्यू से है, उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उन्हें ऐड करके हमें मिलता है। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज, देखिए यहाँ पे क्लोज्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है इंटीग्रल फॉर्म में, जो कि होता है V इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन R होता है। नेक्स्ट देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें ये फंक्शन दिखाता है। यहाँ पर dV बाई डेल एक्स होता है पोटेंशियल फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हम पोटेंशियल फंक्शन को, जिसमें कि x, y, z सभी वेरिएबल है, लेकिन अगर x के टर्म में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो बाकी वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि y, z को कांस्टेंट मानकर हम x के टर्म में पोटेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर एक वेरिएबल हम अपने पास प्लस q है रेडियल डिस्टेंस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू होती है माइनस डेल वी बाई डी आर होता है। इससे हम ग्राफ और पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के बीच में ग्राफ करके हम किसी पॉइंट पर स्लोप है उसकी नेगेटिव वैल्यू उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताती है।
यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करेंगे हम तो हमें मिलता है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव होता है, सो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। If move perpendicular to electric field line, then at every point potential would be same. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, और पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट B होगा। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू E टाइम्स D, जहाँ पे D हमारा क्या है, दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट साबित करता है, एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है। अब बात करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कि वो 3 डायमेंशनल सरफेस जिस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू सेम होता है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच इस सरफेस पर जो दिया हुआ है इस पे 0 होगा, इसीलिए वर्क डन भी 0 होगा किसी भी दो पॉइंट के बीच। अगर वर्क डन 0 है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल लाइंस के परपेंडिकुलर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी डिक्रीज घटती रहती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, जब हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट होती है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाती है। इसका डिफिनीशन जो है वो है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका वैल्यू जो होता है P हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिनोट करता है, और P का वैल्यू होती है P इक्वल्स टू 2a टाइम्स Q, जहाँ 2a हमारा क्या है, दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड होती है। अगर दो डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं तो वेक्टर एडिशन यूज करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है, और नॉन, अगर ये तो यूनिफॉर्म है इसलिए 0 है, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसमें भी 0 होगा। अगर इस डाइपोल पर टॉर्क देखिए, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के साथ, उसका मैग्नीट्यूड होगा P टाइम्स E साइन थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री होगा तो टॉर्क का वैल्यू 0 होगा। अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है टॉर्क मैक्सिमम होगा। अगर डाइपोल स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट होता है तो टॉर्क के द्वारा वर्क किया गया होता है, जिसकी वैल्यू होगी टाउ इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, या डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि डी यू जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है पी साइन थीटा डी थीटा। अगर डाइपोल थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट हुआ है तो इंटीग्रेट करने के बाद हम लिख सकते हैं वर्क डन बाई टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू पी टाइम्स साइन थीटा पी कॉस थीटा 2 माइनस थीटा
वन होता है